असम विधानसभा से नाम कमांडो 35 सालों से बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हुए कमांडो गुरमीत नरवाल जो है चुनाव आने वाले एक दुख दर्द जरूर झलकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि असम से जो है योगेंद्र राणा को फिलहाल टिकट मिल चुकी है और काफी बड़े नेता जो एक नाराज भी होते हुए जरूर दिख रहे हैं। यहाँ पर एक मीटिंग की गई है, एक बैठक बुलाई गई है, एक फैसला लिया जाएगा। देखते हैं क्या कुछ फैसला आएगा, क्या कुछ जो है क्या कुछ किया आगे किया जाएगा। तो बातचीत करते हैं। कमांडो जी, गुरमीत नरवाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं इस गमगीन माहौल में, आप सब लोगों का स्वागत है। सबको नमस्कार। करनाल की जनता, हरियाणा की जनता, जहाँ जहाँ तक भी आपके चैनल दर्शक है, सबको मेरा नमस्कार। जी बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? 35 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, टिकट की उम्मीद थी, वो टिकट नहीं मिली। देखो, 35 साल से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। सन 90 से पहले के बड़े भाई थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन करी थी, माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थे, उनके साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया। तो परिवार आगे, नेचुरली बात है, बड़े भाई थे, उन्होंने आगे तो उनसे प्रेरित होकर तो सारा परिवार, गाँव गवान जितने आदमी हैं सब उन्होंने जोड़े हैं। और फिर हम खुद भी माननीय डी स्वामी साहब के जितने भी इलेक्शन थे, 4-5 जो इलेक्शन हुए, उन्होंने जो लड़े, वो भी जितने सारे परिवार ने साथ रह के निभाए हैं, साथ निभाया है, उनके साथ रहे हैं, तन मन धन से साथ रहे हैं। दूसरे उनमें सतीश कालड़ा जी आए, उसके बाद सतीश कालड़ा जी लड़े इलेक्शन, उनके साथ रहे हैं। शशिपाल मेहता जी हमारे जो जप्फी चाचा जी हैं, वो उनके 2 इलेक्शन लड़े, उनके साथ रहे हैं। कथुरिया जी है, माननीय कथुरिया जी है, उनके साथ रहे हैं। उसके बाद अपने अश्विनी चोपड़ा जी है, उनके साथ रहे हैं। फिर माननीय मनोहर लाल जी है, 2014 में उनके साथ रहे हैं। बहुत बड़ा लंबा इतिहास है परिवार का, लंबा। सबको मालूम भी है कि कितने सालों से परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप लोग यहाँ पहुँचे हैं तो आज लोगों ने ये बात अंदर से निकालनी है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। तो संद हल्के से ये सब लोग जितने भी, एक 2019 में भी हमारे संद हल्के से जितने ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर ये बात रखी थी और उन्होंने एक पंचायती तौर पर मुझे इसके लिए आगे भेजा था कि भाई आप लोग हमारा प्रतिनिधित्व करें संद हल्के से। तो हम सब लोग चाहते हैं कि आपने जो कार्य किए हैं, जो भी देश हित में कार्य किए हैं, देश के लिए सेवा की है हमने। मैं खुद कमांडो फोर्स में भी रहा हूँ, तो सामाजिक कार्यों के लिए हैं, जितने बेटियों के लिए काम करने वाले बहुत काम किए हैं। पार्टी को इतने सालों से सींच रहे हैं। ये नहीं है कि हमने पेड़ पौधा लगाया, लेकिन पौधे को सींचना ही बहुत बड़ी बात होती है। इस पौधे को यहाँ तक सींच के लिए जब से सींच रहे हैं, जब तक उसको सींचने वाले ही बहुत कम लोग होते थे। ये खुदगर्जी की बात नहीं है कि भाई आज हम यहाँ अगर रुष्ट होकर बैठे हैं ऐसे, लेकिन हमारे रुष्ट और ना रुष्ट होने का कोई मतलब औचित्य नहीं बनता, क्योंकि पार्टी टिकट तो किसी न किसी एक को देगी। और मैं जिसको टिकट मिली है उस भाई को मैं बधाई भी दूंगा। ये कोई बात नहीं है कि उसके कारण ये उसकी सीट है, लेकिन ये है कि पार्टी ने जब तक ये हल्के में, खास करके हमारे गांव गवांड में, बात ये नहीं कि मैं अपने पर्सनल गांव की बात करूं, सभी गांव गवांड 20-25 गांव हैं जिनमें विकास कार्यों के लिए बात है। दूसरे हमारे एक जुंडला एरिया है, जुंडला गाँव है, जो पहले हल्का होता था, उसमें जो भी आज तक भी ग्रांटें मांगी गई वो ग्रांटें नहीं दी गई। लोग बाग जो काम करवाने गए वो काम नहीं किए गए। उनकी बात उठाने के लिए अगर हम जैसे लोगों ने, हम पार्टी के वर्करों ने अगर बातचीत की, उनको भी नज़रअंदाज किया गया। और उन चीज़ों को भी देखते हुए चलो कैसे न कैसे हमने सोचा भी ये भी समय निकल जाएगा, लेकिन सब लोगों ने पूछताछ करके सब बातचीत करके पंचायती तौर पे दोबारा फिर ये चीज़ सोची कि भी कैसे न कैसे चलो भी हमारा प्रतिनिधित्व खुद का ही बेटा कोई अगर हम आगे लेके जाएँ पंचायती तौर पर, उसको इलेक्शन लड़वाने के लिए उन्होंने पंचायत तौर पर दोबारा फिर पंचायत कर ये चीज़ रखी, जो इसमें कुछ दिन पहले पेपरों में भी आया था और उससे पहले भी ये चीज़ हुई। तो मैं दोबारा जैसे ही बायोडाटा वगैरह सब भिजवाए गए, बातचीत करेंगे, जिसमें ये पूरा आश्वासन दिया गया कि भी बिल्कुल अब की बार आप लोगों का नंबर है, आपकी बातचीत है। लेकिन हमने ज़्यादा ये बातें उजागर इसलिए भी नहीं करी क्योंकि ये चीज़ें करने की है। और ये भी बात नहीं है कि हमें ही दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें ही दिया जाए, हमें क्यों नहीं दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या बात है कि भी हमें ही क्यों नहीं दिया गया, वो भी एक बात सोचने की है। काम नहीं हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात रुष्ट होने वाली बातें। लोग बाग इतने 1 महीने से यहाँ बैठे हैं, डेली 150 से 200 जितने हमारे
गांव गंड के आदमी आते हैं सब। ये भी प्रेशर दिया गया कि भाई आप आज़ाद लड़िए, आप आज़ाद लड़िए, आप हम आज़ाद आपको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, हम जिताना चाहते हैं। लेकिन कहीं कि हमारे अंदर फिर वही बात है कि भाई पारिवारिक है, कितने परिवार से 30-32 साल से जिस पार्टी के परिवार से जुड़े हुए हैं, सब लोगों का मान सम्मान है, सब लोगों का इज्जत मान सम्मान है, सबको देखते हुए उसमें हमने आस्था जताई कि पार्टी से भी बात करी, पंचायत से भी, कि भाई हम पार्टी से ही निर्णय करेंगे। आज़ाद लड़ने का मेरा कोई ऐसा नहीं है। अभी खुद दुकानदारी खोलने वाली बात है कि भाई मैं जाके अपनी दुकानदार, आज तक ये चीज़ मैंने कभी कही नहीं, बातचीत रखी गई, लेकिन लास्ट में नतीजा 2 दिन पहले भी ये बातचीत आई है कि भी शायद आप कुछ जो भी मैसेज आता है आपको कुछ बातें हैं कि वो बोले अभी तैयारी करो या जैसे भी करो, जो सिस्टम रहा है। तो उस मैटर के लिए उसके बाद फिर ऐसी बात होती है तो वो तो सरासरी इन लोगों के साथ धोखा है। तो यही बात है। भाजपा को चालाक पार्टी माना जाता है गुरमीत जी, अभी आपको इसलिए तैयार किया गया हो कि भाई जो जाट वोट है वो आपके पास आ जाएगा और भाजपा का जो कैंडिडेट इजीली जीत जाएगा, कुछ ऐसा है? नहीं, किसी की भी सोच हो सकती है। मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी में पहले कभी ये बात नहीं थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मुझे भी सुनने में आ रहा है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या ऐसी चल रही हैं। लेकिन ऐसी सोच उनकी हो सकती है किसी जो गलत ऐसी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, जो जात बरादरी की बात करते हैं। हमने ज़िंदगी में हमने हमारे परिवार ने हमने गाँव हमारे यहाँ 36 बरादरी के गाँव हैं। मेरे गांव, हमारे यहाँ जाटा के गांव जितने भी 4-5 गांव नजदीक में, बाकी तो सब असम साइड में है, आपको पता है ना। ये नहीं बनता है, अगर 27-28 हज़ार वोट हैं बनता है, लेकिन मैं बरादरी बेस पर अगर कोई भी आदमी अगर वोट मांगता है, ऐसे करता है, तो मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ। क्योंकि काम जो करना है वो सब जनता के लिए करना, सर्वहित के लिए काम करना है। कल एक बरादरी के लिए काम करने के लिए बात नहीं है। हाँ, बरादरी में उस स्कूल में मैं पैदा हुआ, मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी गर्व की बात है कि उस स्कूल वाले के आदमियों के पास भी कि वो पूरे सबको साथ लेके काम कर रहे हैं। जो भी हमने काम किया, हमारे परिवार ने काम किए हैं, जब भी जितने सामाजिक कार्य किए हैं, तो हमने सबके 36 बरादरी के लिए काम किए हमने। 10 सालों में आपका हक आपको नहीं मिला, टिकट आपको नहीं 10 साल नहीं, उसको अगर हक मांगे 10 साल का नहीं। देखो, मांगने चलेंगे तो फिर 32 साल का तो मांगेंगे जब से परिवार है। लेकिन जब मांगने के लिए ही गए थे, अगर वो मान लीजिए कहने कि उन लोगों ने ऐसी चूक करी है, तो उसको लोग बाग ने देखा है। अभी मीटिंग लोग जितने मीटिंग हुई है, मीटिंग में ये मैंने बात रखी है, और यहाँ के जितने भी हमारे परिवार के आदमी थे, हमारा परिवार गांव के आदमी थे, सब लोगों ने मिलजुल कर बात रखी है। और उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो निर्णय लेगी मेरे सर माथे है। भाजपा सर छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं? नहीं, देखो इस्तीफा भाजपा किसी के बाप की पार्टी थोड़ी है। हमने बनाई है। हम जितने ये लोग बैठे थे, ये हमारे आदमी हैं, हमारे बनाए हुए हैं। इन लोगों ने कहाँ तक काम नहीं कराया। इन लोगों ने 2019 में 14 में जब माननीय मनोहर लाल जी जब आए थे, झोला उठा के आए थे, सबसे ज्यादा पहले शरण देने वाला लैनपार एरिया है, और लैनपार एरिया में सबसे ज्यादा हमारे संघ के आदमी है, संघ हल्के के आदमी है। और हम डोर टू डोर लेके उनको चलेंगे, परिवार को साथ लेके चले हम। और हम अपने समझ के ये नहीं, हमने ये सोचा था कि भी एक अच्छा आदमी है और उसको सहयोग किया, जात बरादरी से ऊपर उठ के काम किया हमने। और आज भी हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी धोखाधड़ी क्यों? ऐसी हमारे जो एरिया, हमारा जो संघ हल्का, उसके साथ ऐसा क्यों? छोड़ने की बात ये नहीं कि जो आपने बताया, मुझे गुस्सा है इस बात का। छोड़ने की बात, भाजपा किसी की बाप की पार्टी थोड़ी है, हमने बनाई हुई है। हम खुद भाजपा है, हम उनको बाहर काट देंगे जो आदमी ऐसे पैसे और इन चीजों में खेल रहे, जिन्होंने हल्के का नाश करा है। नाराजगी है भाजपा से? नहीं, नाराजगी शीर्ष नेतृत्व से है। भाजपा का मतलब क्या? भाजपा, खाली यही है ना, वो तो एक नाम है तो हम लोग जो उसी के अंदर जो उसके ऊपर नेतृत्व करता है, जो उसका नेतृत्व करता है, वो गलत हो सकता है जिसका नंबर है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी रहे हम, आज भी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे आज भी आदरणीय। माननीय मनोहर लाल जी भी हमारे आदरणीय, सभी आदरणीय। लेकिन कई बातें अगर ऐसी हो रही है तो किस कारण? वो राजनीति, पार्टी के अंदर ही राजनीति क्यों? जब एक परिवार है, पार्टी के अंदर ही ऐसा क्यों? जहां जिस एरिया को जो जरूरत है उसको क्यों नहीं पूरा करवाया गया 10 साल के अंदर? 10 साल में नहीं, 5 साल अगले भी सरकार मांग रहे। हम ये कहते हैं आप ही की सरकार आए, लेकिन आए किस कारण? हम किस कारण जावे? हम वर्कर हैं, हम यहाँ वर्कर हैं
किस क्या मुंह लेके जाए? मैं मेरे गांव में से वोट मांगू, किस क्या मुंह लेके वोट मांगू? मैं मेरे ग्वांड से वोट मांगू, क्या मुंह लेके मांगू? मेरे गांव ग्वांड को लूटने की कोशिश करी गई है, उसको क्या मुंह लेके? आज वो पार्टी किस मुंह से? पार्टी की बात नहीं, वो नेतृत्व जो आदमी ऐसा बात कर रहे थे वो किस मुंह से वोट मांगेंगे? मुझे ये बताओ, जिन लोगों ने हमारे गांव ग्वांड को लूटने की कोशिश करी। तो अब हो सकता है आजाद चुनाव लड़ेंगे? नहीं, आजाद कर को दुकानदारी तो खोलनी नहीं है बहन जी, दुकानदारी नहीं खोलनी है। आजाद चलान कर लें। मेरा जो हमारा क्षेत्र, जो हमारा परिवार बैठा है, जो आज आप मीटिंग थी, ये सिर्फ मीटिंग थी। अगर ये चाहेंगे बड़ी जनसभा, कल तक का शाम तक का टाइम है, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट है हमारे। जो वो फैसला जी बिल्कुल, जरूरी नहीं मेरे नाम ले, वो अगर वो किसी दूसरे का भी नाम लेते हैं तब भी मैं उनके साथ जाऊंगा। अगर कहा गया इसमें फैसला योगेंद्र राणा को ही समर्थन देंगे तो नहीं, अगर ऐसी कोई देखो, मैं फिर व्यक्ति विशेष से, हमारा किसी से भी व्यक्ति विशेष, मैंने बताया ना, मैंने उसको शुभकामनाएं दी है, उसे पर्सनली उस सिस्टम क्या, राजनीतिक बातें होती है, उठापटक सब करते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष से कोई ऐसी चिड़ाली बात नहीं करनी चाहिए कभी भी। आपको सिखाया जाता फूल तो एक के पास जाएगा। नहीं, फूल की बात नहीं, एक के पास जाएगा तो हाथ भी तो एक के पास ही जाएगा। या हाथ पे मान लीजिए गोगी जी को मिल गई, क्या हाथ दूसरे आपको दे सकते हैं दिलबाग जी? मैं तो कहूंगा कि गोगी जी पे तो देकर दिलबाग जी को दे दो, नहीं देंगे ना, होगा एक ही चीज होगी ना। तो इसलिए मेरा निवेदन है। पंडित जीलेराम शर्मा आजाद कूद गए मैदान में, क्या कहेंगे? नहीं, पंडित जीलेराम जी का देखो, मैं बता रहा हूं, भाजपा से बुरा मान जाएगा पंडित जी हमारा, भाजपा से उससे भी ज्यादा सीनियर है, भाजपा में उससे भी बहुत सीनियर है। जब वो इलेक्शन लड़ने लगा था, पता है मुझे कब इलेक्शन लड़ने लगा था? जब इलेक्शन लड़ने लगा था, जब से उससे बहुत सीनियर है। ठीक है, पंडित जी आए हैं, इतना मान सम्मान मिला है, यहाँ तक भी अब की बार नहीं अगली बार मिल जाती भाई। और कोई कुछ चीज मांग लेना भी, आजाद लड़न की रही चीजों की सोच की कैसी है। अब आए हैं तो मैं तो कहूंगा उनको शुभकामनाएं, अगर ऐसा काम कर रहे हैं भाई। लेकिन हम तो ये कहेंगे पार्टी की बात ये है कि बीजेपी वाले ने, अब मान लें नेतृत्व जो कर रहा है, उन्होंने पूछनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है। उसको भी हो सकता है हमारे की तरह उनको लॉलीपॉप दिया हो बोला गया उनको, हाँ हो सकता है बोला गया होगा, करने दिया होगा, देते तो डालते भी है सब लोग हैं, बहुत से सारे। आपके एक जो है, जो आपके भाजपा के थे पूर्व विधायक, जी जी, तो लड्डू भी बांट दिए थे 10 दिन पहले। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व विधायक बख्शी सिंह ने लड्डू। देखो, मैं पर्सनल किसी की बात नहीं करूंगा दिलबाग जी, पता क्या है, अच्छी बात है लड्डू बांटना। मैं ये कह रहा हूँ, लड्डू तो आप कहीं भी बंटवा लो, लोगों ने खाने को मिलने चाहिए, सीधी बात है। नेता ने मिलो चाहे न मिलो, आदमी ने जरूर मिलने चाहिए। ये 1-2 महीना है, हमारे वर्ग के हम वर्कर हैं, हमारे वर्ग हम तो कार्यकर्ता रहे, हमेशा हम वक्ता नहीं रहे कभी भी आप लोगों ने देखा मैंने कभी भी हल्के में करनाल में कभी किसी को बाइट दी हो तो पूछ लो। कभी मैंने आप कमरे पे आके कभी नहीं कभी भी आके नहीं वो भी कारण है। अब मैं अगर उनकी आवाज नहीं उठाऊंगा, मेरा घर है, परिवार है, अगर मैं उनकी आवाज नहीं उठाऊंगा तो इसका मतलब क्या है? फिर मुझे किस लिए दो सौंप रहे हैं? मैं उनकी आवाज नहीं उठाऊंगा और उनके लिए काम नहीं करूंगा तो फिर इसका मतलब मैं तो बिल्कुल अपने आपदा का आदमी हो गया। मैं तो जितने भी यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं सबको शुभकामनाएं दे रहे, लेकिन हमारे को भी शुभकामनाएं दें। हम ये कहेंगे, मैं तो कमेटी से जो निर्णय लिया, जो भी निर्णय ले अपने हल्के के हित में, अपने देश के हित में, जो भी बेस्ट सबके हित में हो वो निर्णय ले, मेरा निवेदन है। परिवर्तन का दौर चल रहा है, कोई मन में है क्या कुछ चेंज? नहीं, परिवर्तन का देखो, एंटी कम्बेंसी की बात आती है, नो डाउट आती है, लेकिन वो कितनी रहेगी वो तो जनता जानती है। हाँ, रुष्ट जरूर है जनता, लेकिन कितना मना पाएंगे वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देखना पड़ेगा और करना चाहिए उसके लिए। लेकिन अब वो लोग बाग ने जिसके साथ गलत हुआ है वो और पुराने आदमी हैं, वो कैसे जुड़ेंगे, कैसे नहीं जुड़े, कैसे टूटे, कैसे, ये तो इन्हें देखना चाहिए। बाकी मेरा फैसला, हमारा फैसला यही है कि जो भी आज हम अपने आप को, अपना जो कमेटी बनी है उसको समर्पित किया हमने, जो भी निर्णय लेगी मुझे सर माथे पे होगा, उसके लिए कुछ ही वजह नहीं। काफी रोष है सर, आपको टिकट नहीं मिली, मौका नहीं मिला, काफी उदास थे समर्थक। मैं सभी जितने भी हमारे मेरे साथी रहे हैं, मेरा प्यार है, सबसे बड़ा एक पारिवारिक रिश्ता है सबके साथ, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, परिवार ने लड़े हैं, लेकिन उनके साथ एक, क्योंकि उन लोगों ने, मैं बता रहा हूँ कि 2014 में जब माननीय मनोहर लाल जी जब यहाँ आए थे, ये घर घर, वो तो आए थे अकेले आए थे, घर घर अगर कोई आदमी डोर टू डोर गए हैं तो ये करनाल, ये आसान है कि ये जितने भी आदमी करनाल रहते हैं ना, हम करनाल में भी रेजिडेंस हमारा लाइन पर एरिए में,
तो वो सब लोगों ने उसकी बहुत दिल खोल के मदद करी है। संजय भाटिया जी ने इलेक्शन लड़ा, उसकी बहुत दिल खोल के मदद करी है, सबकी मदद करी है। इनका रुष्ट इतने भी अपनी पार्टी में अपने आदमी के हाथ में अगर ऐसी चीज हो रही है तो इसका मतलब क्या? विकास कार्यों के लिए अगर आप उनके पास है वहां कुछ नहीं हो रहा है, तो बात तो ये कि जिन्होंने इतने पेड़ पौधे को सींचा इतनी सालों से, मैंने नहीं, जितने गांव गवांड के आदमी है ना, ग्रामीण है यहाँ जितने भी हैं, चाहे उसमें नरुखेड़ी है, चाहे दादूपुर है, चाहे उसमें जुंडड़ा है, चाहे जैनी है, बड़ौता है, बीड माजरा, सब ये सब गांव है ना जितने भी उरेन के सारे लोगों ने बहुत मदद करी है। और मैं खुद मेरे साथ गए हैं दूर, आप रोहतक तक के इलेक्शन लड़के आए हुए हैं, जींद में बाई इलेक्शन थे, जितने सारे यहाँ से बस की बस भरत के जाती थी। सबसे ज्यादा अगर कैंपिंग, सबसे ज्यादा अगर 2000 रिकॉर्ड पड़ी है, पूरी फेसबुक पे सब पड़ी है, सबसे ज्यादा अगर इन मेहनत करी है तो कि यहाँ के लोगों ने करी है, इसलिए इन लोगों को सबसे ज्यादा दुख है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो बैठक में निर्णय लिया जाएगा वो ही जो है आखिरी फैसला होगा। हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ होगा? वो तो सभी इकट्ठे होंगे, अब फिर बात होगी, आपस में बात करेंगे। हमने सिर्फ ये इलेक्शन जो टाइम है, हमने गुरमीत नरवाल को ये नहीं कहा इलेक्शन लड़वाना। हमने अगर निर्णय लेंगे हम जीत सकते हो तो इलेक्शन लड़ाएंगे, अगर गुरमीत नरवाल को तब मजबूर करेंगे तो आप इलेक्शन लड़ो। हम अपना फैसला तब सुनाएंगे, कमेटी फैसला करेगी, बैठ के सारा अपनी हर एक तरीके से हम अपनी बात को देखेंगे। क्या हम गुरमीत नरवाल को एमएलए बना सकते हैं जी, तभी इसको इलेक्शन लड़वाएंगे। जो कमेटी निर्णय लेगी वो आपस में बैठ के अभी बात करेंगे, अब सोच विचार करेंगे, सब अपने हर तरीके से हर पहलू से सोचेंगे क्या हम इसको इलेक्शन जितवा सकते हैं। हम जी आज 1 महीना हो गया, हमने 88 गांव है हमारे हल्के में, 88 गांव में हमें एक कमेटी बनाई जी। तो कमेटी में हमने 12-14 आदमी लिए, हर एक गांव उधर गांव गए, हर गांव में जाके चर्चा की, उनसे संपर्क किया जी। उनके संपर्क करने के बाद उन्होंने हमारे को यही कहा, भाई अगर टिकट आती है तो ठीक है, अगर बीजेपी पार्टी टिकट देती है बड़ी अच्छी बात है, वेलकम है। अगर बीजेपी नहीं टिकट देती हम गुरमीत कमांडो के साथ हैं। ठीक है, दो डिसीजन लेंगे। 88 गांव में, हर गांव में हम 50-60 आदमियों से मिले, उन्होंने हमारे को यही बोला भाई हम गुरमीत कमांडो के साथ हैं, अगर टिकट देती है बीजेपी तो हम उनके लिए वेलकम करते हैं, अगर वो टिकट नहीं देती तो हम आज़ाद लड़ने के लिए तैयार हैं। और किसी पार्टी से संपर्क भी हुआ है क्या? नहीं, और कोई पार्टी से हमें संपर्क नहीं करते। हम हमारी कमेटी बैठेगी, अब वो कमेटी डिसीजन लेगी, उसके बाद हम बता देंगे आपको जी। धन्यवाद।